हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। तो चलिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो के आखिरी में कि ये टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है और किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं, सॉल्यूशंस ले सकते हैं कार्ड रीडर से। तो टैरो कार्ड रीडिंग इज़ वेरी नॉर्मल। सभी लोगों को नॉर्मली इसका नॉलेज नहीं होता है कि कार्ड रीडिंग कैसे करानी है और सबसे मेन तो कि कार्ड रीडिंग होती क्या है। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कार्ड रीडिंग क्या होती है। कार्ड रीडिंग में आप जब किसी कार्ड रीडर से अपने क्वेश्चंस करते हैं शेयर, तो वो आपको उसका सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन हो गया जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया है कि कोई जॉब से रिलेटेड कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये कार्ड में आंसर आ जाता है कि आपको ये जॉब नहीं करनी है, तो वो जॉब आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जॉब आपके लिए शायद अच्छी नहीं है। आपको कोई और दूसरे ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। आपको बिज़नेस में अगर कन्फ्यूज़न है कि मुझे बिज़नेस में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मुझे आगे ये बिज़नेस कितना फलेगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कार्ड रीडर से कर सकते हैं। अब इससे ही रिलेटेड और भी चीज़ें आती है, जैसे किसी का क्वेश्चन होता है कि हमें लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है। कोई कंफ्यूज होता है कि मुझे लव मैरिज की तरफ जाना चाहिए या अरेंज मैरिज करना है, तो आपको ये भी क्वेश्चन कार्ड रीडिंग के ज़रिए मिल सकते हैं। आप इसका आंसर ले सकते हैं, क्वेश्चन करके आप आंसर ले सकते हैं। इसके चार्जेस होते हैं, मिनिमम चार्जेस होते हैं। कोई आपको ऑफर्स में देता है, कोई मिनट के हिसाब से करता है। तो जैसे मैं आपकी कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो आपको मैं इसके अंत में ज़रूर बताऊँगी कि मेरी फ़ीस क्या है और आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट में बन सकते हैं और मुझे डीएम करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं इसको लाइव भी करती हूँ और वीडियो कॉलिंग पे भी आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं। इससे रिलेटेड ही मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगी कि जैसे आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है, आपने कहीं बिजनेस में अपना रुपये लगाया हुआ है, अब वो रुपये कैसे वापस बाहर निकल के आएंगे या कब तक आएंगे, ये आप कार्ड रीड करवा सकते हैं। कार्ड रीड किस क्वेश्चन के लिए करना है ये भी आप पूछ सकते हैं कि भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मेरे बिज़नेस को लेके, मेरी लाइफ को लेके या मेरे फ्यूचर को लेके, तो आप क्वेश्चन करके उसका आंसर पा सकते हैं। जैसे हम किसी को लेके ये कन्फ्यूज़न होता है कि मैं आगे फ्यूचर में बिज़नेस करूँगा या जॉब करूँ, तो हम क्या करते हैं, उसे टारगेट बना लेते हैं अपना कि हाँ मुझे तो जॉब नहीं करनी है, मुझे बिज़नेस ही करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस कार्ड रीडिंग के ज़रिए जान सकते हैं। किसी को क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हमारा बच्चा है, वो किस साइंस में उसे लेना चाहिए आगे एडमिशन, कॉमर्स में लेना चाहिए या आर्ट्स में लेना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है, अगर बच्चा ब्रिलियंट है और उसे पता है कि मुझे तो साइंस ही करना है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर उसे कन्फ्यूज़न है कहीं पे कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तो आप वो भी कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन आप कार्ड रीडिंग के ज़रिए आंसर पा सकते हैं। आप इसको आंसर को पा के आप उस लाइन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने शॉप खोली है और वो नहीं चल रही है, तो आप इसे कन्फ्यूज़न में है कि इसे आगे चलाऊं या बंद कर दूं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कार्ड रीडर से पूछ के उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं कि आपको क्या ये काम आगे करना है या नहीं करना है। इस तरह से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का डिवोर्स होता है, किसी के जायदाद की कोई लड़ाई होती है, या आपको फ्यूचर से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड। काफ़ी लोग हैं जो क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी आगे हेल्थ कैसी रहेगी। किसी को अपनी हेल्थ को लेके बहुत टेंशन्स होते हैं कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी आगे फ्यूचर में, तो आप वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी की हेल्थ के बारे में जानना है जो दूर बैठा है, कि जैसे मम्मी पापा से आप अगर दूर हैं, आप दूर रहते हो, भाई बहन से आप दूर हो, या आपके हस्बैंड कहीं दूर हैं, तो उनकी हेल्थ को लेके आप टेंशन में हैं, तो आप उनके लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप किसी और के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई मेरा बंदा इतनी दूर है, मुझे उसके लिए क्वेश्चन करना है, तो आप उससे रिलेटेड उसका नाम पूरा बता के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी इसके फ़ायदे क्या हैं। जब आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, सही है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट पता हो। टाइमिंग्स तो मोस्ट ऑफ किसी को नहीं पता होता है कि परफेक्ट टाइमिंग्स क्या है। हर एक मिनट पे आपका भविष्य चेंज होता है, आपकी राशि तुरंत चेंज हो जाती है। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी टाइमिंग्स क्या है, तो आपका जो आपने रिज़ल्ट पाया है उससे रिलेटेड, उस टाइमिंग्स और उस बर्थ डेट से रिलेटेड, तो वो गलत हो गया।
बट कार्ड रीडिंग में ऐसा नहीं होता है। आपको कार्ड रीडिंग में कोई बर्थ डेट नहीं बतानी है, कोई टाइमिंग्स नहीं देने हैं, आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन शेयर करना है। बट हाँ, वो क्वेश्चन आपका एकदम सही हो, आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदे होते हैं कि आपको ना तो जन्म पत्री की ज़रूरत है, उसका खर्चा बच गया आपको जन्म पत्री बनवाने में जो पैसे लगते हैं वो आपके नहीं लगेंगे। आपको डेट ऑफ बर्थ का टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने बर्थ का जो टाइमिंग्स होता है उसका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप सिर्फ अपना नाम, पूरा नाम और अपने क्वेश्चन के साथ कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। ये है कार्ड रीडिंग के फ़ायदे। अब आप पूछेंगे कि हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, आप मेरे इंस्टा पेज पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल्स और दे सकती हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे यूट्यूब चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कार्ड रीडिंग करवानी है। तो मेरे इसके कुछ टाइमिंग्स होते हैं जो मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट पे करती हूँ। तो आप अपनी कार्ड रीडिंग किसी भी टाइम करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो ये हो गया आपका कन्फ्यूज़न। काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, मुझे लगता है अब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि कार्ड रीडिंग क्या होती है। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे DM ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।